पढ़ाई में भी जाति भेदभाव, अब नहीं चलेगी ऊंच नीच। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज का विषय है, क्या पढ़ाई में भी जाति भेदभाव है? और अगर है, तो अब भविष्य में कैसे इसे समाप्त किया जा सकता है? दोस्तों, शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार है, लेकिन क्या सभी छात्रों को समान अवसर और समान व्यवहार मिलता है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में समतावादी है, या कहीं कुछ गहराई से गलत चल रहा है? आज इसी विषय की समीक्षा हम करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम इस मुद्दे के कारण, प्रभाव, समाधान और सरकारी नियमों को भी विस्तार से समझेंगे। क्या है जाति भेदभाव? सबसे पहले समझते हैं, जाति भेदभाव क्या होता है? जाति भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अलग तरह से ट्रीट करना। यह भेदभाव सामाजिक जीवन में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, लेकिन क्या यह शिक्षा के क्षेत्र में भी मौजूद है? शिक्षा का उद्देश्य है समान अवसर, समान सम्मान और समान संसाधन हर विद्यार्थी को देना। लेकिन अगर यही शिक्षा व्यवस्था जाति के आधार पर विभाजित हो, तो क्या यह सही है? दोस्तों, हमारा संविधान भी कहता है, कोई भी व्यक्ति उसके धर्म, जाति, लिंग, रंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। लेकिन वास्तविक जीवन में यह भेदभाव कुछ स्तरों पर मौजूद है। शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के उदाहरण। अब देखते हैं कुछ ऐसे वास्तविक उदाहरण जहां पढ़ाई में भेदभाव देखने को मिल सकता है। 1. प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षण संस्थानों में साक्षात्कार प्रक्रिया में जाति आधारित पूर्वाग्रह, रिजल्ट को लेकर अलग अलग व्यवहार, छात्र का आत्मविश्वास प्रभावित। यह भेदभाव खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म रूप से मौजूद रहता है। 2. शिक्षकों का व्यवहार। कुछ शिक्षकों का व्यवहार अक्सर उच्च जाति के छात्रों के प्रति अधिक सौम्य, निम्न जाति के छात्रों के प्रति कठोर। यह व्यवहार भावना में परिवर्तन ला सकता है और छात्रों के मनोबल को कमजोर कर सकता है। ऐसे अनुभव अनेक छात्रों ने साझा किए हैं। जब शिक्षक सवाल पर रुचि दिखाते हैं, असाइनमेंट पर कम्युनिकेट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उसकी गुणवत्ता और प्रकार बदल जाती है। 3. गैर-आधिकारिक भेदभाव। यह भेदभाव ट्यूशन, दोस्तों के समूह, कॉलेज क्लब में भी हो सकता है। कुछ छात्रों के समूह में घुलना आसान, कुछ छात्रों को अलग-थलग महसूस करना, विशेष अवसरों में चयन असमान होना। ये सभी उदाहरण शिक्षा के बाहरी प्रभाव और मानसिक प्रभावों को दर्शाते हैं। क्या सरकारी नीतियां भेदभाव रोकती है? सरकार ने पढ़ाई में समानता लाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। 1. रिजर्वेशन बटा आरक्षण नीति। इस नीति के तहत अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति सेंट, अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी के छात्रों को प्रवेश और नौकरी में आरक्षण मिलता है। इस नीति का उद्देश्य है शिक्षा में समान अवसर देना। इस नियम के तहत शिक्षा में भेदभाव को रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश, हर विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक नियम, छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा, यह लागू करने का कदम उठाया गया है। 3. संवैधानिक सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत नागरिकों को समान अधिकार, संरक्षण और सहायता। इन नियमों का लक्ष्य है हर छात्र को समान अधिकार देना, किसी भी रूप में विभाजन को रोकना। क्या शिक्षा व्यवस्था भेदभाव से मुक्त हो सकती है? अब सवाल यह उठता है, क्या सीखने और पढ़ाई में भेदभाव को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? आइए इसके प्रमुख बिंदुओं को देखें। 1. संवेदनशीलता और जागरूकता। हम सबको यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी विभाजन शिक्षा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हर छात्रों की राय, क्या कहते हैं, वास्तविक अनुभव, यह हिस्सा आप रील इंटरव्यू क्लिप के रूप में दिखा सकते हैं। कुछ छात्र कहते हैं, मेरे साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, मेरे कॉलेज में हमेशा सब बराबर ट्रीट करते हैं।
कभी कभार कुछ छोटी बातों से फर्क महसूस होता है। कुछ छात्रों ने यह भी कहा, हमें लगता है कि भेदभाव है, पर पता नहीं कैसे रोकें। शिक्षकों को और सजग होना चाहिए। समाज की गलत धारणाएं शिक्षा में भी आ जाती है। इन अनुभवों से स्पष्ट है कि शिक्षा में भेदभाव के अनुभव भिन्न हैं, पर इसकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। जाति भेदभाव के सामाजिक प्रभाव। जब पढ़ाई के माहौल में भेदभाव होता है, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। आत्मविश्वास में कमी, मानसिक दबाव, पढ़ाई में कम प्रगति, सामाजिक दूरी, भविष्य के अवसर कम होना। इसका प्रभाव केवल शैक्षणिक जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जीवन पर असर डालता है। समाधान के व्यावहारिक कदम। अब बात करते हैं, कैसे इस भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इसका काम होगा। शिकायत सुनना, समाधान करना, जागरूकता फैलाना। 2. वर्कशॉप्स और सेंसिटाइजेशन। शिक्षक और छात्र दोनों के लिए। Right Arrow Anti-Bias Workshops. Right Arrow Sensitivity Training. Seta preta para a direita inclusive Classroom Sessions. यह भेदभाव के खिलाफ सबसे असरदार कदम है। Pushpin 3. Anonymous Feedback. छात्रों को मौका मिलेगा बिना डर के अपनी बात कहने का, शिक्षक नीति पर सलाह देने का। इससे भेदभाव मजबूत रहेगा नहीं। आखिरकार, पढ़ाई में भेदभाव केवल एक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती है। लेकिन हम इसे समाप्त कर सकते हैं। शिक्षा को सिर्फ टर्म पेपर और रिजल्ट नहीं माने। इसे इंसानियत, समानता और समान अवसर का माध्यम बनाएं। आभार और कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि पढ़ाई में भेदभाव है? क्यों? कैसे समाप्त हो सकता है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।